हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में। 22 भाग हमने पढ़े, 12 अनुसूचियां हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। 395 अनुच्छेद हैं और अगर उन्हीं अनुच्छेदों में हम का खा गा ऐसे जोड़ देंगे तो नियर अबाउट हमारे 450 के आसपास अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है। लेकिन हमें सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगभग हमें पढ़ने पड़ेंगे 110 के आसपास अनुच्छेद के बारे में हमें जानना है। हम इसको भाग में पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा करके। एक भाग में हमने थोड़ा पढ़ा, उसके बाद दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, ऐसे पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा आसान, इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पहले अनुच्छेद में क्या है। हम भाग वाइज पढ़ेंगे कि हमारे किन भाग में कि कौन से अनुच्छेद जो है एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा जैसे पहले भाग में हमें 3 अनुच्छेद के बारे में जानना है। पहले भाग में हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, 1 अनुच्छेद से लेकर के 4 के बीच में है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है। पहले अनुच्छेद में हमारे ये बताया गया है, जो चीज भाग में बताया गया है वही चीज अनुसूची में बताया गया है, वही चीज अनुच्छेद में भी बताया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम। ठीक है, क्या बताया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का नाम क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का नाम। ये हमारा किस में बताया गया है? पहले अनुच्छेद में बताया गया है। आइए देख लेते हैं हमारे दूसरे अनुच्छेद में क्या बताया गया है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी जैसे श्रीलंका अगर भारत में मिलना चाहे तो नए राज्यों का भारत में स्वागत है। नए राज्यों के प्रवेश या उसके स्थापना के बारे में हमारा दूसरे अनुच्छेद में बताया गया है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, क्या लिखेंगे? नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसके बारे में अनुच्छेद दूसरे में बताया गया है। आइए देख लेते हैं हमारे तीसरे अनुच्छेद में क्या बताया गया है। तीसरे अनुच्छेद में ये बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं और उसके नामों में परिवर्तन के बारे में हमारा किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 3 में बताया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके 2014 में बनाया गया था, उसकी सीमाएं, उसका नाम, उसका निर्माण, ये सारी चीज़ें कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम तीसरे अनुच्छेद के अंतर्गत इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं लिखना क्या है हमें कि नए राज्यों का निर्माण। क्या लिखेंगे? नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण। ठीक, क्या लिखेंगे? नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं, ठीक, क्या लिखेंगे? नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं या नामों में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत बताया गया है। आइए देख लेते हैं भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 के बीच में। हमें इसमें सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा गया है। इसमें यह पढ़ना और पूछा जा सकता है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 में बताया गया है। क्या बताया गया है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात कर रहा है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता
रिक्ता, इसके बारे में किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद नंबर 5 में। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाग 3 के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकार है। ये कहाँ से अनुच्छेद कहाँ तक है? 12 से 35 के बीच में। हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं। चलिए देख लेते हैं 14 में क्या बताया गया है। 14 में यह बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सभी के लिए समानता, सभी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? 14 में किया गया है। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समानता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, क्या बताया गया है अनुच्छेद नंबर 14 में? कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, आइए फिर इसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 15 में क्या बताया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। ठीक, धर्म, मूल, वंश, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। ठीक है, क्या बताया गया अनुच्छेद नंबर 15 में? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद नंबर 15 में ये बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है। आइए देख लेते हैं इसी से मिलता जुलता 16 अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 16 में। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी विभाग में किसी को नियुक्ति पत्र देते समय या ज्वाइनिंग कराते समय किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोक नियोजन के अवसर पर, लोक नियोजन के अवसर पर, ठीक है, लोक नियोजन के विषयों के अवसर में, ठीक, अवसर की समानता। क्या बताया गया है? अवसर की समानता, विषयों में अवसर की समानता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 16 में बताया गया है। आइए 17 में क्या बताया गया है देख लेते हैं। 17 में ये बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर जा सकता है, कहीं पर बैठ सकता है, किसी से बातचीत कर सकता है। ठीक, इसके बारे में उल्लेख कहाँ दिया गया है? आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ठीक है, 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत। 18 में क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
आप कोई भी विदेशी उपाधि बिना राष्ट्रपति की सलाह से कोई भी विदेशी उपाधियां नहीं धारण कर सकते हैं, सिर्फ सेना और विद्या के विषयों पर, विद्या संबंधी मामलों में छोड़ करके। आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 में क्या बताया गया है। 19 में ये बताया गया है कि वाक स्वतंत्रता आदि, क्या बताया गया है, वाक स्वतंत्रता, ठीक, क्या बताया गया है 19 में, क्या बताया गया, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 19 में क्या बताया गया है, वाक स्वतंत्रता, ठीक, आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक, कुछ अधिकारों का संरक्षण। चलिए आइए देखते हैं 20 में क्या बताया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है। क्या बताया गया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, ठीक है, के संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 में क्या बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, एक अपराध के लिए एक ही बार उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही बार उसको दंडित किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है। आइए देख लेते हैं 21 में क्या बताया गया है। 21 में ये बताया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, 21 में क्या बताया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है। आइए देख लेते हैं 21 का में क्या बताया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, 21 का में क्या बताया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। आइए देख लेते हैं 22 में क्या बताया गया है, ठीक है। 22 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया है। क्या बताया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ठीक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। 22 में क्या बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और निरोध से संरक्षण, ठीक है। आइए देख लेते हैं 23 में क्या बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 23 में बताया गया है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब मानव तस्कर के बारे में, ठीक है, और उनके साथ जबरदस्ती कार्य करवाना, इस सब के बारे में आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया है। क्या लिखेंगे, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव दुर्व्यापार, क्या बताया गया है 23 में, मानव दुर्व्यापार ठीक है।
आर्टिकल नंबर 23 में क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 23 में क्या बताया गया है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, आइए देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 24 में क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 24 में ये बताया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के, ठीक, क्या बताया गया है? कारखानों, ठीक, क्या बताया गया? कारखानों, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 में ये बताया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब बालक वर्ग के लोग जो है कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए समय का डिवाइड किया गया है कि इतने घंटों से ज़्यादा बालक वर्ग क्या है, कारखानों में कार्य नहीं कर सकते। पहली बात तो कारखानों में कार्य नहीं कर ही नहीं सकते हैं, इसके बारे में उल्लेख 24 में किया गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन आदि में बालकों के नियोजन, ठीक, क्या बताया गया है कि 24 में क्या बताया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 24 में। आइए देख लेते हैं 25 में क्या बताया गया है। अंतःकरण और, ठीक, क्या बताया गया है? अंतःकरण की धर्म, ठीक, अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानव आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल नंबर 25 में बताया गया है। क्या लिखेंगे हम? अंतःकरण की और और क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से, धर्म के अबाध, ठीक, धर्म के अबाध रूप में, ठीक है, रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 25 में। आइए देख लेते हैं 29 में क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में, ठीक, क्या बताया गया है कि 29 में, आर्टिकल नंबर 29 में ये बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक, आइए देख लेते हैं 32। आर्टिकल नंबर 32 में क्या बताया गया है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसमें दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 को कहा है। आइए देख लेते हैं कुछ और हमारे, ठीक, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। कितने आर्टिकल से कितने तक है? 36 से लेकर के 51 तक है। आइए देख लेते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उसके बारे में जानते हैं। 29 में ये बताया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य द्वारा, ठीक, राज्य द्वारा
अनुसरणीय, ठीक, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक, क्या बताया गया है? ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो 39 में क्या बताया गया? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में बताया गया है। कुछ नीति तत्व के बारे में 39 में बताया गया है। आइए देख लेते हैं 39 का में भी क्या बताया गया है। 39 का में बताया गया है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, समान, ठीक, क्या बताया गया है 39 का में? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, तथा निःशुल्क विधिक सहायता किसमें बताया गया? इसमें आर्टिकल नंबर 39 का में। आइए देख लेते हैं 40 में क्या बताया है। 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में। गांव में एक ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में, ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। आइए देख लेते हैं 41 में क्या बताया गया है। 41 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम शिक्षा, कुछ दशाओं में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 41 में क्या बताया गया है? कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। आइए देख लेते हैं 44 में क्या बताया। 44 जो बराबर है, 4 बराबर है, इसका मतलब होता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, नागरिकों के, ठीक, क्या बताया गया? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में 44 में बताया गया है। आइए देख लेते हैं 45 में। इसमें यह बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो बाल्यावस्था में होते हैं, उनकी देखभाल और उनके शिक्षा के लिए प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है? 45 में। मतलब अभी तक इसमें कितना किया गया था? 21 का में बताया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के 6 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें बताया गया है। 21 का में बताया गया है। और 45 में क्या बताया गया है कि 6 वर्ष के नीचे के बच्चों की देखभाल करना और शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष के नीचे, 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का देखभाल और निःशुल्क शिक्षा, और निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किसमें किया गया है? 45 में। आइए देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट हमारा है 48 का, पर्यावरण और संरक्षण, ठीक, पर्यावरण, ठीक, क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण, ठीक, और वन्य जीवों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा, और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में किसमें बताया गया है? 48 का में। आइए देख लेते हैं 50 में क्या बताया है। 50 आधा होता है तो 25, ठीक, 50 का आधा 25, मतलब 50-50, ठीक, कहते हैं ना 50-50। इसमें ये बताया कार्यपालिका से न्यायपालिका का
पृथक्करण। ठीक, क्या बताया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में। ठीक, आइए देख लेते हैं 51 में क्या बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, क्या बताया गया है? ठीक, फिर 51 में क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसके बारे में किस में बताया गया? और देख लेते हैं 51 में मूल कर्तव्य हमारा है। ठीक है, क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य कितने हमारे? 11। आइए एक बार 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चलिए आइए देखते हैं भाग 1 में क्या दिया हुआ है। भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर के 4 तक। पहले आर्टिकल में बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का नाम के बारे में, पहला आर्टिकल मिलता है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में। तीसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं और उसके नामों में परिवर्तन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 3 में। मतलब भाग 1 में 3 अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इनके बारे में जान लिए। आइए देख लेते हैं भाग 2 में क्या है। भाग 2 में नागरिकता है, कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेकर के 11 तक है। इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक, आर्टिकल नंबर 5। ठीक, इसमें बताया गया संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात की गई है। आइए देख लेते हैं भाग 3 में क्या बताया गया है। मूल अधिकार है, ठीक, 12 से लेकर के 35 के बीच में है। आइए देख लेते हैं 14 में क्या बताया गया। अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समझ समानता का अधिकार। 15 में क्या बताया गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए देख लेते हैं 16 में क्या बताया गया है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। किसी भी सरकार, राज्य सरकार में नियुक्ति पत्र देते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में, ये 17 और 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। 19 में क्या बताया गया है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में क्या किसमें बताया गया है? 19 में बताया गया है। 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का में बताया गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किसमें बताया गया है? 21 का में। आइए देख लेते हैं 22 में क्या बताया गया। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में 22 में बताया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 23 में क्या बताया गया है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिषेध के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 23 में किया गया है। 24 में किया बताया गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कारखानों में बालक लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं 25 में अंतःकरण की धर्म के आबाद रूप मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें बताया गया है? 25 में बताया गया है। आई 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 32 में क्या बताया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में इसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसी को संविधान के आत्मा का नाम दिया है। आइए देख लेते हैं भाग 4 में क्या बताया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर के 51 के बीच में है। आइए देख लेते हैं 39 में क्या बताया गया। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों के बारे में इसमें बताया गया है। 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में 39 का में बताया गया है। 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में। आइए देख लेते हैं 41 में क्या बताया गया है। कुछ दशाओं, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में बताया गया है। आइए फिर देख लेते हैं 44 में नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में 6 वर्ष के नीचे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना और उनके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। आइए देख लेते हैं 48 का 48 का में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक, इसमें 48 का में बताया गया। 50 में क्या बताया गया? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब 50 में 50 है, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या बताया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के बारे में। और हमारा 51 का में जो है मूल कर्तव्य है जो 11 है। ठीक है, थैंक यू।